हम लोग देखते हैं अब संगठन का अर्थ और परिभाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा संगठन के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई है। दरअसल संगठन ऑर्गेनाइजिंग शब्द ऑर्गेनाइज्म से बना है और ऑर्गेनाइज्म का अर्थ होता है एक ऐसी विधि में एकीकृत भाग या कोई एक घटक युक्त संरचना जो समग्र के प्रति उनका संबंध एक दूसरे के संबंध को नियंत्रित करता है। और यह भी समझ लें कि संगठन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। यद्यपि कि सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि संगठन में एक रूपरेखा बनाई जाती है, एक उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य की पूर्ति संगठन के माध्यम से की जाती है और कोई जो रूपरेखा बनती है संगठन में कोई लक्ष्य निर्धारण करना होता है, उसका निर्माण भी वही इसी संगठन में होता है, उसका नियोजन भी उसी संगठन के द्वारा होता है और उसके कर्मचारियों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा होता है और सब मिलकर पुनः अंत में एक संगठन बृहत संगठन पुनः तैयार हो जाता है। खैर, यहाँ पर विभिन्न विद्वानों ने जो बातें कही है इस संदर्भ में हम देखते हैं कि एक विद्वान हुए विक्टर ए थॉम्पसन कहते हैं संगठन कुछ घोषित निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने में सहयोग करने वाले बहुत से विशेषज्ञों का तर्कसंगत और अवैयक्तिक एकीकरण है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं संगठन दो या अधिक व्यक्तियों का सतर्कता से समन्वित व्यक्तिक कार्य या बल की प्रणाली है। मिलवर्ड कहते हैं स्वयं संगठन कुछ नहीं करता, जिन कर्मचारियों से मिलकर संगठन बनता है वही कार्य करते हैं। जेम्स जे.डी. मूने कहते हैं संगठन प्रत्येक मानवीय संस्था का रूप है। संगठन प्रत्येक मानवीय संस्था का रूप है जो सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। पिफनर कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तियों और समूह का समूहों के साथ संबंधों को इस तरीके से जोड़ना कि व्यवस्थित ढंग से श्रम विभाजन हो सके, यही संगठन है। प्रशासनिक चिंतक लूथर गुलिक ने कहा है कि सत्ता की औपचारिक संरचना को संगठन कहते हैं। सत्ता की औपचारिक संरचना को संगठन कहते हैं जिसके माध्यम से कार्य की उप शाखाओं को प्रबंधित, सुनिश्चित और समन्वित किया जाता है ताकि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। साइमन कहते हैं हर्बर्ट साइमन संगठन का अभिप्राय सहयोगशील प्रयास की योजनाबद्ध प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सहभागी को निश्चित भूमिका तथा कर्तव्य निभाना है तथा कार्य निष्पादन करना है। एल उर्बिक कहते हैं संगठन उन कार्यकलापों को निर्धारित करता है जो किसी योजना के लिए आवश्यक है और उन्हें समूह में व्यवस्थित करता है जिन्हें व्यक्तियों को निष्पादन के लिए सौंपा जाता है। इस परिभाषा में यद्यपि कार्यों का निर्धारण और उनके समूह को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जिन व्यक्तियों को काम सौंपा जाता है वे बाद में आते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं संगठन निगम समूह अर्थात सामाजिक संबंध है जो या तो बंद है या नियमों द्वारा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश सीमित करता है। इसके आदेश व्यक्तियों की कार्रवाई द्वारा लागू किए जाते हैं। इसका केंद्र तर्कसंगत अंतःक्रिया पैटर्नों पर है।